फ्रेंड्स, आप काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि ममता वर्सेस सीबीआई का जो ड्रामा हुआ रिसेंटली उसके लिए एक रीडिंग करूं। तो ये है एक रीडिंग उसके लिए। विख्यात शर्मा भैया मारो वारो मत, ये लो आपके लिए रीडिंग आ गई है। ठीक है, तो इस समय ममता के दिमाग में क्या चल रहा है, ये कार्ड उसके लिए है, चैरियट कार्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि शी वॉन्ट्स टू विन एट एनी कॉस्ट। उसका उद्देश्य यही है कि शी वॉन्ट्स टू कम आउट एज विनर, विन एट एनी कॉस्ट। यही उसके दिमाग में है। बोलते हैं ना, नाक की लड़ाई। वो कुछ भी हो जाए, अपनी नाक नीचे नहीं होनी चाहिए। और शायद ये बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है ममता बनर्जी। ये कार्ड शो कर रहे हैं सारे। अब राजीव कुमार जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको बचाने के पीछे ममता बनर्जी का क्या उद्देश्य था, तो ये देख लीजिए। उनका प्रमुख सेनापति है वो, उनका खास अब खास है। क्या ममता बनर्जी को इसका फायदा होगा पॉलिटिकली? ये जो कुछ ड्रामा किया है ममता बनर्जी ने, एक बात तो पक्की है, इसका फायदा होते हुए तो दिखता है ममता बनर्जी को पॉलिटिकली, लोकसभा इलेक्शंस में भी। ये दोनों कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कहीं ना कहीं उसको, ममता बनर्जी को मॉनेटरी बेनिफिट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ दिखता है। अभी वो क्या है, वो छुपा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा। साथ में लोकसभा चुनाव में इन टर्म्स ऑफ सीट्स भी फायदा होते हुए दिखता है। ये जो ड्रामा किया है उन्होंने उसका। अब क्या फायदा होगा, तो यकीनन यहाँ पे दिखता है कि इन टर्म्स ऑफ सीट्स फायदा होगा। इन टर्म्स ऑफ सीट्स यकीनन उनको फायदा होगा। फिर काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था मुझसे कि बीजेपी का भी बंगाल में परफॉर्मेंस का, तो ये फ्रेश रीडिंग है। और फ्रेश रीडिंग में ये देखिए, ये दो कार्ड्स ममता बनर्जी के हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये बीजेपी के हैं। तो बीजेपी का भी कार्ड्स अभी इम्प्रूव्ड आ रहे हैं। इसका मतलब कि, लेकिन सी दिस टू आर अगेन माइनर आर्काना कार्ड्स। ठीक है, पहले भी जो आए थे वो माइनर थे, ये भी माइनर है। इसका मतलब बीजेपी का परफॉर्मेंस में अभी इन्हें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और बीजेपी लुक्स लाइक डूइंग वेल। हैप्पी फैमिली कार्ड, राइट ऑन द मनी। सो उन्होंने जो कुछ मेहनत की है, अब उसका ये लोकसभा चुनाव में दे आर रेडी टू, बोलते हैं ना, रीप द रिवॉर्ड्स। सो बीजेपी certainly going to do well in Bengal. This is what the cards are showing. हो सकता है ममता के इक्विवेलेंट सीट्स लेके आए, या ममता से एक दो सीटें कम ज़्यादा हो, आगे पीछे हो, बट यस दे आर गोइंग टू डू वेल। तो क्या अगले 3 सालों में बीजेपी सरकार बना पाएगी, या क्या ममता अपनी सरकार बचा पाएगी बंगाल में? देखिए ये कार्ड देखिए, अगर ममता बनर्जी गठबंधन करती है वहाँ पे, चाहे वो कांग्रेस से हो या किसी से भी, गठबंधन करके चलेंगी तो शायद बचा लेंगी अपनी सरकार। लेकिन अगर गठबंधन नहीं करती हैं तो फिर ममता के लिए रास्ता आसान नहीं होगा अपनी सरकार बचाने का बंगाल में। बट यस, चांसेस हैं कि वो अपनी सरकार बचा लेंगी बंगाल में।
मुझे उनकी सरकार को इस समय तो कोई खतरा नहीं दिखता है। जो जिस तरह के कार्ड्स हैं, सी अगेन कोर्ट कार्ड, माइनर अरकाना कार्ड, सो कार्मिक कार्ड्स, सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ शी एक्ट। अगर वो मुगालते में रहे कि नहीं मैं तो अकेली काफ़ी हूँ, मेरा कोई कुछ क्या उखाड़ लेगा, तो मैं तो किसी कोई गठबंधन नहीं करूँगी, तो भैया फिर वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर गठबंधन करके चलती है तो फ़ायदा ही होगा। दूसरा अगेन दिस इज कोर्ट कार्ड, सो डिपेंड करता है कि किस तरह के लोगों को चुनाव मैदान में उतारती हैं, खुद उनका अप्रोच क्या रहता है। लुक एट दिस कार्ड, बीजेपी यहाँ पे दिखता है कि एक जख्म पे मलहम लगाने का काम करने वाली है। एक देखिए किस तरह से वो मदर एक बच्चे की तरह वो पैसे को गोद में लिया हुआ है। इन्हें यहाँ पे दिख रहा है कि बीजेपी गेन कर रही है, और यहाँ पे ममता के खिलाफ अगर बीजेपी किसी लेडी को अपना चेहरा बना के उतारती है तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा बंगाल में। ऑल इन ऑल गुड कार्ड्स फॉर ममता बनर्जी, नो डाउट शी इज़ गोइंग टू गेन, बट बीजेपी के भी अच्छे कार्ड्स हैं और बीजेपी को भी फ़ायदा होते हुए दिख रहा है बंगाल में। तो जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जो जोर लगा रहे हैं बंगाल में, वो ऐसे ही ज़ाया नहीं होगा, और रिज़ल्ट मिलने वाले हैं बीजेपी को बंगाल से। फ्रेश रीडिंग यही कहती है। थैंक्स अ लॉट।